इस मस्जिद का जो रकबा है, इस रकबे में तकरीबन 25 से 30 हज़ार आदमी नमाज बैक वक्त पढ़ सकता है। ये डाटों में कोई भी लोहे का काम नहीं किया गया है, सिर्फ ईंटों से ही बनाया गया है और पत्थरों से बनाया है। लकड़ी का जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा उसी दौर का दरवाज़ा है। और अलविदा की जमात जब होती है तो सड़क ये जामा मस्जिद भरने के बाद भी बाहर तक रोड पे पब्लिक होती है। तो स्वागत है, इस्तकबाल है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल भारत टाइम में। मैं हूं आपका मेज़बान कुर्रतुल हक और भारत टाइम आज आपको लेकर आए हैं एक बहुत ही तारीखी मकाम पर। जी हां, भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में। और ये जो मकाम है जहां पर मैं मौजूद हूं वो मकाम है जामा मस्जिद शमशी का। ये जामा मस्जिद 1211 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश के ज़रिए बनवाई गई थी। आइए हम इसके सफ़र पे आपको लेके चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेन दरवाज़ा है इसे सदर दरवाज़ा या शकील दरवाजे के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 100 फीट है। आइए हम अंदर चलते हैं और हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं कि खालिद नज़ीम साहब जामा मस्जिद के ताल्लुक़ से क्या तासुरात रखते हैं और इसकी जो तारीख़ी बैकग्राउंड है उन तमाम चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले खालिद नदीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ भारत टाइम में। मैं खालिद नदीम आपसे महवे गुफ्तगू जामा मस्जिद शमसी के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसकी तामीर 2011 में 2000 नहीं 1211 में 1211 में इसकी तामीर शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह ने कराई थी। और उस वक्त में हज़रत सैयद अहमद साहब हयात थे और सैयद अहमद साहब निज़ामुद्दीन औलिया के वालिद बुजुर्गवार। जैसे ही ये मस्जिद तामीर हुई 10 साल के अरसे में, यानी 1223 में ये मस्जिद तामीर हुई, तो पहला खुतबा और पहली इमामत हज़रत सैयद अहमद साहब ने की थी। इंग्लिश में उस वक्त में ये मस्जिद उस वक्त से आज तक ये तारीख़ी मस्जिद कायम है और इसमें 5 वक्त नमाज होती है। इमाम मुकर्रर हैं, मुअज्जिन मुकर्रर हैं और इसके साथ साथ इस मस्जिद का जो रकबा है, इस रकबे में तकरीबन 25 से 30 हज़ार आदमी नमाज बैक वक्त पढ़ सकता है। पहली बात ये कि हम उत्तरी साइड में चलें, उसके बाद हम आगे बढ़ के बताते चलते हैं। ये जो पिलर बने हुए हैं और ये जो दीवारें बनी हुई हैं, इनकी मोटाई में सबसे आगे पत्थर लगा हुआ है, फिर ईंट की चुनाई है और उसके बाद ये जो मेहराबी दर हैं ये डाटें पड़ी हुई हैं। डाटें, ये डाटों में कोई भी लोहे का काम नहीं किया गया है, सिर्फ ईंटों से ही बनाया गया है और पत्थरों से बनाया गया है। दूसरी बात ये कि इसका फर्श जो था वो बहुत बोसीदा, चूँकि 800 साल पुरानी 2023 में ये मस्जिद हो जाएगी। 2023 में जब 800 साल की हो जाएगी तो उससे पहले ये 8-7 साल पहले जो था फर्श फूल गया था, ख़राब हो गया था। तो तमाम मिल्लत के लोगों ने मिलकर और मस्जिद के कुछ फंड जो इकट्ठा था उन्होंने मिलकर इस फर्श को दोबारा तामीर कराया, जिसमें 65 लाख रुपया खर्चा हुआ। अभी 2 साल पहले इसकी तामीर हुई है। ये वज़ू खाना जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जदीद ज़रूरत के मुताबिक बनाया गया है, ये कोई पुराना वज़ू खाना नहीं है। और इसके साथ साथ ये इस्तिंजे वगैरह के लिए बैतुल खला का वो छोटा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है और ये स्टाफ रूम है। इसमें स्टाफ रहता है जो मस्जिद की सफाई, मस्जिद की देखरेख और दीगर मस्जिद के काम को अंजाम देता है। अब इसमें हम चल रहे हैं बैदोटोला गेट की जानिब, बैदोटोला गेट की जानिब, और इसको फरशोरी टोला गेट भी कहलाता है। और ये जो मेहराब के अंदर दरवाजे लगा दिए गए हैं ये बाद में लगाए गए हैं, क्योंकि जो मस्जिद के असासा सामान होता था, जैसे सफाई का सामान है, चटाइयाँ हैं, लोटे हैं, दीगर और सामान है,
वो सामान को रखने के लिए स्टोर की कोई जगह नहीं थी, तो ये दीवार लगाकर एक चौखट दरवाज़ा लगा दिया गया, इसमें स्टोर सामान कर दिया जाता है। हम अब इस गेट के करीब आ चुके हैं। ये जो पिलर दिखाई दे रहे हैं, इसकी आप मोटाई देखें, इससे अंदाज़ा आप करेंगे ये सब पत्थर की तामीर है। और पुराना कंकड़ वाला जो पत्थर होता था, वो उस कंकड़ वाले पत्थर से इसको तामीर कराया गया है। ये साइड जो दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये दरवाज़ा लकड़ी का जो दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा उसी दौर का दरवाज़ा है। और ये जो बाद में दरवाजे बने हैं, चैनल गेट, ये सेफ्टी की वजह से लगवाए गए हैं। ये मौजूदा दौर के हैं, करीब 20-25 साल पहले के। अब आइए हम मस्जिद की मेन से जगह पर पहुंचते हैं। थोड़ी सी ये तमाम देखिए, दो एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो जो आपको दिखाई दे रही है, इस तमाम में सफ़े मस्जिद में बन जाती हैं। अलविदा की जमात जब होती है तो सड़क, ये जामा मस्जिद भरने के बाद भी बाहर तक रोड पे पब्लिक होती है। ऊपर भी जगह है? ऊपर भी काफ़ी जगह है, लेकिन चूंकि मेहराबें बनी हुई हैं, इस वजह से ऊपर सफ़े नहीं बन पाती हैं, तो बहुत कम लोग इकट्ठे होते हैं। आइए, यहाँ से लेकर और वहाँ तक आप देखें, एक सफ सीधी दिखाई दे रही है, 2 सफ़ों की ये मेहराबें हैं। और इन इसी तरीके से आगे भी हर गेट के दरमियान जो डिस्टेंस है, उसमें भी 2 सफ़ें बनती हैं। ये 2 सफ़ों की लाइन है। इसी तरीके से ये लास्ट वाला, ये पश्चिमी हिस्सा है दीवार। और ये रोशनदान जो बनाए गए हैं, गर्मी ना हो, अंधेरा ना हो, इस वजह से ये उसी दौर के बने हुए हैं, 1211 के बने हुए हैं। मस्जिद के बनने में तकरीबन 23 साल, 22 साल का अरसा लगा था। और उस वक्त में हज़रत सैयद अहमद साहब ने इमामत की थी और इस मस्जिद का इनाग्रेशन किया था, मतलब शुरुआत की थी, इबादत की। अब हम चल रहे हैं इमाम साहब के खड़े होने की जगह पर। ये जो सफ़ें बनी हुई हैं, इस पर तमाम लोग अपनी नमाजें अदा करते हैं। और जुमा, अलविदा और ईद बकरीद की सबा तमाम नमाजें यहाँ पर होती हैं। आज तक अल्लाह का फजल करम है। ये एक संगे मरमर का जो आप मिंबर देख रहे हैं, ये संगे मरमर का जो मिंबर आप देख रहे हैं, इस मिंबर पर इमाम साहब खड़े होकर खुतबा पढ़ते हैं। ईदैन का खुतबा या जुमे का खुतबा या कोई तकरीर करने का मामला हो, तो हज़रत ताजदार अहले सुन्नत खानकाह से कोई भी मुकर्रिर वहाँ से आता है और वो तकरीर करता है। और ये मिंबर है, ये यहाँ से इमाम साहब के खड़े होने की जगह। ये सफ़ें जो है आपको चटाई की दिख रही हैं, और इसमें कालीन की सफ़ें भी पड़ी हुई हैं, स्टॉक में रहती हैं। जाड़ों के दिनों में हमारे ये जो मस्जिद के मुलाजमीन हैं, वो तमाम लोग कालीन की सफ़ें बिछा देते हैं। सर्दी से बचने के लिए एहतमाम बहुत किया गया। गीज़र का भी इंतज़ाम है, गर्म पानी का भी इंतज़ाम रहता है, ठंडे पानी के लिए कूलर भी लगे हुए हैं। और इसी तरीके से अब हम चल रहे हैं सोता साइड के गेट पर। ये जो कुरानी आयत लिखी हुई देख रहे हैं, ये खाली दीवारें होने की वजह से ये तकरीबन 150 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं हुआ है, तो लोगों ने
अपने इसाले सवाब के लिए इनको लिखवा दिया। तो ये कुरानी आयत यहाँ लोगों ने लगवा रखी हैं ताकि वो अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब कर सकें। अब ये जो हाफ गुम्बद देख रहे हैं, ये हाफ गुम्बद ऐसा ही उस साइड में बना हुआ है, दक्षिणी साइड में। और ये बीच वाला पिरामिड जो है वो बहुत बड़ा, जो मेन गुम्बद है, इसकी तकरीबन 100 कितनी आपको बताई थी मैंने, 100 से ज़्यादा फीट की ऊंचाई है इसकी और गोलाई की। हाँ, अभी काफ़ी सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई थी, तो हुजूर ताजदार अहले सुन्नत ने इसकी मरम्मत की जिम्मेदारी ली, और जिम्मेदारी लेकर उन्होंने बड़ी मेहनत और जाफिशानी के साथ इसकी मरम्मत कराई। का 2-3 महीने तक इसके अंदर गुम्बद में काम हुआ, तब इसकी प्लास्टर वगैरह करके इसकी आज हिफाजत हो पाई। चलिए हम उधर सोता गेट की तरफ चल रहे हैं। दक्षिणी दरवाज़ा। दक्षिणी दरवाज़ा, ये रोशनदान दिखाई दे रहा है आपको, और ये पिलर्स देखें आप, 10 फीट से कम की दूरी तो है ही नहीं मेरे ख्याल से। 10 बाई 10 के ये पिलर्स हैं, और इन्हीं पर ये मेहराबें टिकी हुई हैं, और इन मेहराबों पर बड़ी मेहराब टिकी हुई है। हाँ, इसमें लोहे का कोई काम नहीं है, सिर्फ पत्थर का काम, सुर्खी चूने का काम। जी, यहाँ से चलते हैं अब। चैनल गेट लगे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको अगले हिस्से में जाम मस्जिद के। ये तमाम बाद में हिफाजत की वजह से लगाए गए हैं, क्योंकि जानवरों का उसका कबूतरों का परिंदों का घुसना घुसाना रहता था, तो गंदगी होती थी, उस वजह से हिफाजत के लिए बना दी गई। ये रोशनदान पहले के ही बने हुए हैं। बिजली की फिटिंग तो उस वक्त थी नहीं, पहले रोशनदान वैसे हुआ करते थे, अब कराई गई है। ये ऊपर मस्जिद के छत पर चढ़ने का जीना है। जी, इस जीने से आप गुंबदों की तमाम देखभाल कर सकते हैं। उस सामने आपको गुंबद जो दिखाई दे रहा है, वो फरशोरी टोले गेट के ऊपर बना हुआ है, और वो छोटी सी एक गुंबद बनी हुई है वहाँ, वो एक मतलब जो जाम मस्जिद का चौड़ाई है उसके कोने पर है। ऐसी 5-6 गुंबदें हैं। ये सोता गेट है, लोहे का जल बाद में बनाया गया है, इससे पहले जो है वो लकड़ी का गेट पहले का ही बना हुआ है। जो शोहदा किराम हैं उनकी तरफ चलते हैं हम लोग। ये शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह ने जब यहाँ किला फतह किया था, तो उस वक्त में जो बुजुर्ग शहीद हुए थे उनको इसी मस्जिद में दफन कर दिया गया था। तो ये शोहदा के मज़ारात हैं। एक मज़ार ये है, 2 मज़ार वो एक साथ में है, उसके बाद तीसरा मज़ार है, और 2 मज़ार वो पत्थर रखा हुआ है उसके पास है, वुज़ू खाने के खाने के बराबर में। बराबर में। और इधर का मामला किस तरह का है? इधर इधर भी नमाज पढ़े? जो नमाज यहाँ भी होती है, मगर ये उसी में होती है अलविदा में, जैसे ईद में इसमें भीड़ ज़्यादा होती है। ये बैठने के लिए लोग- नहीं, ये अजान देने की जगह है, यहाँ से अजान लाउड स्पीकर मुअज्जिन साहब अजान देते हैं। अच्छा, जो ये वो छोटी छोटी नालियाँ जो नज़र आ रही हैं, जी, अंडरग्राउंड जो है ना, वो मेन सरकारी नाले में मिला दी गई हैं, गटर में मिला दी गई हैं। हौज़ के पास चलते हैं। हौज़ के पास नाजरीन आइए, आपको लेके चलते हैं हम हौज़ के पास, और देखिए कि भारत में जो बादशाह गुजरे हैं उन्होंने किस तरह से हिंदुस्तान की जो एक हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उन्हें किस तरह से बनाया है। और ये उस वक्त की बात है, 1211 ईस्वी। आप तसव्वुर करिए कि 1211 ईस्वी से लेकर 1223 ईस्वी तक बनने वाली ये मस्जिद शमशी
बदायूं में अपने आप में एक बहुत ही तारीख़ी मस्जिद की अहमियत रखती है। और ये जो आप देख रहे हैं हमारे पीछे, ये वो हौज़ है। ज़्यादातर लोगों ने, हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने वाले हज़रात ने देखा होगा कि जामा मस्जिद हो गई या मक्का मस्जिद हैदराबाद की हो गई, वहाँ पर ये आपको हौज़ दिखाई देंगे। और ये उस वक्त जब वज़ू खाने या टंकी वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो उस वक्त ये हौज़ दिखाई दिया करते थे। यहाँ जो है अब फव्वारा चलता है, पानी बदला जाता है, लोग यहाँ बैठ के वज़ू करते हैं। लेकिन अब इंतज़ामिया है, चूँकि उन तमाम लोगों ने इस हौज़ के अलावा एक वज़ू खाने को डेवलप कर लिया है। और वो वज़ू खाना मस्जिद के मेन गेट के अगर बाहर से अंदर दाखिल होंगे तो दाईं जानिब पड़ता है। आइए हम बात करते हैं खालिद नदीम साहब से। खालिद नदीम साहब, बताइए कि जो है जामा मस्जिद शमशी का जो तारीख़ी मामला रहा है, या आप चूँकि पड़ोस में भी रहते हैं तो इस मस्जिद से बचपन से आपका लगाव रहा होगा। तो जब एक तारीख़ी मस्जिद में आप दाखिल होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और मिलते-जुलते हैं या उस मोहल्ले के आस-पास रहते हैं, तो किस तरह का महसूस होता है? ये चूँकि बदायूं हमारा एक रूहानी बस्ती है, और रूहानी बस्ती में मैं बड़ा खुशकिस्मत इस बात से हूँ कि मेरा घर भी जामा मस्जिद सदर दरवाज़े के बिल्कुल सामने है, और मुझे पाँचों वक्त नमाज यहाँ अदा करने का मौका फ़राहम होता है। यहाँ जितना सुकून महसूस होता है और जितना क़ल्बी सुकून महसूस होता है, उसका मैं बयान ज़बान से तो नहीं कर सकता, महसूस ही कर सकता हूँ। बस ये मैं आपको बताऊँ। और यहाँ लोग जो नमाज़ पढ़ने आते हैं, अपने मोहल्ले छोड़कर मस्जिदें, यहाँ मोहल्ले की मस्जिदें छोड़कर इस मस्जिद में आते हैं, इसलिए कि यहाँ सुकून और रूहानी तस्कीन महसूस करते हैं। ये तो खालिद नदीम साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें पूरी जामा मस्जिद शमशी को दिखाया, इसका दीदार करवाया और जो अहम मालूमात थी, जो अहम इन्फॉर्मेशन थी वो बताई। और नाज़रीन और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, उन तमाम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी वीडियोज़ को लगातार देखते रहेंगे, ऐसी रिपोर्ट्स को मुसलसल देखते रहेंगे। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमें अपना प्यार देते रहिए। अब इजाज़त दीजिए अपने दोस्त कुर्रतुल हक़ को। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।